स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी आपकी अपनी स्कूल कृष्णा पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित होने वाली ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का सर्वनाम इस नाम का पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये पाठ आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, प्रत्येक भेद की पहचान हम किस आधार पर करते हैं, इन सब बातों की जानकारी हम इस पाठ में करेंगे। परिभाषा। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है तथा जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा इसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, यानी जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, इन तीनों में किसी एक पुरुष का प्रबोध हो, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वे आदि। इसके 3 भेद होते हैं। इन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं। प्रथम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारे, हमारी, मुझको, मुझे आदि ऐसे शब्द हैं जो बोलने वाला अपने लिए कर सकता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, आपको, आपकी ऐसे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए किया जाता है वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका, इसके आदि। जैसे मैं अपना पाठ पढ़ता हूँ, ये उत्तम पुरुष है। मैं तुम्हें पाठ पढ़ाता हूँ, यह उत्तम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष भी है। तुम्हें शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैं तुम्हें उसके लिए कहना चाहता हूँ, यहाँ उसके लिए शब्द भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आइए हम इसके बारे में जानें। जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के अर्थ में न होकर स्वयं के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, या आप और अपने आप को ऐसे शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम के सूचक हैं। विशेष यह है, जहाँ आप शब्द श्रोता के लिए प्रयोग हो वहाँ यह आदर्श सूचक मध्यम पुरुषवाचक होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए हो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार आप शब्द दोनों संदर्भों में काम में लिया जाता है। फिर तीसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, वे, ये आदि ऐसे शब्द हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम के पहले वाक्य में पहले प्रयोग में लिए जाते हैं। यह ठीक है, जैसे वह तो राम है, तो राम से पहले वह शब्द जो लगाया गया है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह मेरा घर है, तो ये जो शब्द है, यह शब्द जो है वो निश्चयवाचकता का बोध कराता है। इस प्रकार ये निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप हुआ। चौथा सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर जो और सो शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम के सूचक हो गए, यानी वाक्य को
जो और सो से जोड़ा जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, जो जैसा करेगा वो वैसे वह रहेगा। तो ऐसे वाक्यों में से स्पष्ट होता है कि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जब हमें किसी प्रकार की जानकारी करनी होती है और जिस प्रकार के सर्वनाम का हमें प्रयोग करना होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दरवाजे पर कौन है, जैसे कौन क्या शब्दों का प्रयोग भी इन वाक्यों में किया जाता है। तुम्हारे हाथ में क्या है, यहाँ क्या शब्द भी प्रश्नवाचक का सूचक है। छठा सर्वनाम जो है वो इस प्रकार है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका नाम है, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न होकर अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक वस्तु का बोध हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, प्राय, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई, कुछ शब्द, ये दोनों शब्द हैं, अनिश्चितता का प्रतीक है। उदाहरण के रूप में प्राय संजीव वस्तुओं के लिए कोई आता है। सॉरी, यहाँ पर सजीव बोलना था मुझे, सजीव जानिए आप इसका अर्थ। प्राय सजीव शब्द वस्तुओं के लिए कोई आता है और निर्जीव वस्तुओं के लिए कुछ आता है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है और कोई उसके हाथ में कुछ है। वचन कारक और लिंग के अनुसार सर्वनाम के रूप भी इस प्रकार बनते हैं। सर्वनाम में वचन, ये वचन उत्तम पुरुष के रूप में मैं, मध्यम पुरुष के रूप में तू, अन्य पुरुष के रूप में वह, और इन्हीं का बहुवचन रूप होगा हम, तुम, आप, वे, आप आदि। आप आदर्श सूचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष के दोनों में ही होता है। ये बात हमने पूर्व में भी पढ़ी है। सर्वनाम में लिंग इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द के रूपों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक रूप में होते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, राम परिश्रम करता है वह प्रथम आएगा, यहाँ वह शब्द पुल्लिंग है। सीता परिश्रम करती है वह प्रथम आएगी, यहाँ पर वह शब्द स्त्रीलिंग है। यानी वह और वह दोनों जगह इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सर्वनामक कारक किस प्रकार होते हैं इनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। आइए, आपको पता है हिंदी में 8 प्रकार के कारक माने गए हैं, जिनके मैं बोल के सुनाता हूँ आपको, सुनिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो। तो कुल मिला के 8 कारक माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का ही हम अध्ययन करेंगे। कर्ता, एक वचन में मैं, तू, वे, मैंने, तूने, उसने, ये ऐसे शब्द हैं जो कर्ता में एक वचन है। ये सर्वनाम के उदाहरण है, यानी एक वचन सर्वनाम कर्ता के रूप में ये उदाहरण निश्चित हो गए। इसका बहुवचन हो जाता है हम, तुम, आप, वे, हमने आदि शब्द कर्ता के रूप में बहुवचन के संदर्भ में आए हैं। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, जिसके लिए एक वचन में प्रयोग होंगे मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे, और इसका बहुवचन होगा मुझको, हमको, तुमको, आपको, उनको, उन्हें, हमें, तुम्हें। ऐसे शब्द कर्म कारक के अंतर्गत रखे गए हैं जो बहुवचन के रूप में आते हैं। तीसरा है करण कारक, मुझसे, तुझसे, उससे, ये एक वचन करण कारक के उदाहरण है। इन्हीं का बहुवचन रूप होगा हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे आदि शब्द। फिर है संप्रदान कारक, इसके एक वचन रूप होंगे मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे, उसे, मेरे लिए, तेरे लिए और उसके लिए। ऐसे शब्द हैं जो संप्रदान कारक के हैं, जो एक वचन सर्वनाम के रूप में काम में लिए जाते हैं। इनका बहुवचन रूप होगा तुमको, तुमको, हमको,
उनको, हमें, तुम्हें, उन्हें, हमारे, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए, आपके लिए, ये जो शब्द हैं वो सारे के सारे बहुवचन संप्रदान कारक के रूप में हैं और ये सर्वनाम के कारक हुए या सर्वनाम के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है अपादान कारक, जिसके शब्द हैं एक वचन में मुझसे, 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 तुझसे, उससे। इसके बहुवचन रूप होंगे हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे। संबंध के रूप में होंगे एक वचन में शब्द आएंगे, वो वही इस प्रकार है मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके आदि। तो इस संबंध कारक में जब इन्हीं शब्दों का बहुवचन रूप पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार होंगे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, आपके, आपके। अधिकरण कारक के संदर्भ में जाने तो इस प्रकार है एक वचन के रूप में मुझ में, मुझ पर, मुझमें, तुझ पर, उसमें, उस पर। तो बहुवचन में होंगे हम में, हम पर, आप में, आप पर, तुम में, तुम पर, उनमें और उन पर। इस प्रकार ये सर्वनाम पाठ हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आप जो मैंने PDF भेजी है उसमें भी पढ़ेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को देखकर भी समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस प्रकार हमारा आज का पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।